अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिकिया, जो सबकी फेवरेट है और बच्चे तो स्पेशली बहुत ही शौक से खाते हैं। ये टिकिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा हमने लिया है आधा किलो, और हमने ली है सूजी यानी कि रवा जिसे कहते हैं 1 पाव। अगर हमने मैदा आधा किलो लिया है तो उसकी आधी हमें सूजी लेनी है। फिर हमें चाहिए आइसिंग शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी हमने इसमें डाली है 1.5 पाव यानी कि 400 ग्राम के करीब। अगर आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए 1 पाव के करीब घी, आप इसमें देसी घी। फिर हमने लिया है पानी, इसे गूंदने के लिए, इसका डो बनाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमने लिया है इसमें ड्राई मिल्क पाउडर, हमने एवरीडे मिल्क यूज़ करा है, आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने मैदे और सूजी में जो हमने चीनी पीस के रखी थी वो ऐड कर दी। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें जो हमने घी लेके रखा था वो ऐड कर देंगे। घी ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसे गूंदते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से। इसे हम अच्छे से गूंदते चले जाएंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस इसे हम इस तरह से ही गूंदते चले जाएंगे। इसमें हमने जो ड्राई मिल्क पाउडर लेके रखा है यानी कि खुश्क दूध, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो फिर अगर आप इसमें फ्रेश मिल्क ऐड कर रहे हैं तो फिर आप इसे फ्रेश मिल्क से गूंद लीजिएगा, फिर आपको पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है गूंदने के लिए। आप चाहें तो इस तरह से गूंद सकते हैं। अब हमने इसमें मज़ीद जो घी था वो ऐड कर दिया और अब हम इसे अच्छे से गूंदते चले जाएंगे, मिक्स करते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से। इसका आटा ना हमें बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और नरम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब हमारा डो तैयार है। अब हम इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब हम उस आटे में से रोटी की तरह पेड़ा लेंगे और उसकी इस तरह से रोटी बेल लेंगे। फिर हम किसी भी कटर या ग्लास की हेल्प से इस तरह से गोल गोल कट करते चले जाएंगे। अगर आपको क्रिस्पी खाना पसंद है टिकिया तो फिर आप पतली रोटी बेल के पतली पतली टिकियाँ बनाएं, और अगर चाहें मोटी, आपको नरम खाना पसंद है तो आप फिर थोड़ी मोटी रोटी बेल कर और उसकी टिकिया बनाइएगा। बस अब हमने पैन में घी गरम करा। घी हमें नॉर्मल इतना गरम होना चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा तेज़ गरम हो ना वो हल्का। बस हम इस तरह से इसमें टिकिया डाल के फ्राई करते चले जाएंगे जब तक ऐसा कलर ना हो जाए। आप इसे फ्राई करते जाएं। पहले आप इसे अच्छे से एक तरफ से फ्राई होने दें, फिर 4 से 5 मिनट बाद आप उसको पलटिएगा, वरना अगर जल्दी इसको पलट लेंगे तो फिर इसका टूटने का डर होता है। बस अभी तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।